योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में अनेकानेक योग साधक आकर के अपने रोगों में लाभ पाते हैं योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। और कुछ परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को आस्था, संस्कार आदि चैनलों पर, इंटरनेट पर देख करके ही प्रेरणा लेकर के योग प्राणायाम के माध्यम से ही केवल अपने असाध्य रोगों को भी ठीक कर लेते हैं। तो ऐसे आज बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और उनकी कहानी आप तक हम पहुंचाते भी हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ भ्राता जी हैं, तो हम जानेंगे उनका परिचय। सबसे पहले मैं तो जानता ही हूँ अच्छे से, आपको भी वो बताएंगे आपका अपना परिचय, और फिर हम जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा है योग में और आयुर्वेद में, उनको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं। आपका शुभ नाम भ्राता जी? मैं सबसे पहले मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन, पूज्य स्वामी आचार्य जी के चरणों में वंदन करता हूँ, स्वामी जी के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर नागेश गौतम गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। यही मेरा परिचय है। अच्छा, तो और आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए हैं हाँ। योग में, कब से कर रहे हैं? जी भाई जी, स्वामी जी, 2009 में मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई थी, यूरिनरी डक्ट का इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर ने जब कहा कि आप शुगर की भी टेस्ट कर लीजिए, तो मैंने जब शुगर की टेस्ट की तो शुगर डिटेक्ट हुई, 190 शुगर थी पोस्ट मील। तो मैं उस समय थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि ये स्लो डेथ की ओर, मतलब इसको कहा जाता है कि बहुत खतरनाक बीमारी है, धीरे धीरे शरीर के अंगों को निष्क्रिय कर देती है। और मेरा सपना था कि जीवन में मुझे और भी बहुत कुछ करना है। उस समय मुझे पीएचडी का काम मेरा शुरू था, तो मैं बड़ा घबरा गया कि अब स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे प्रेरणा दी कि टीवी पर स्वामी जी महाराज आते हैं, उनको देखो। और बचपन से मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने के कारण मैंने देखा दूसरे दिन सुबह टीवी चालू करके, तो सब एक शिविर चल रहा था कहीं स्वामी जी का, और लोग खड़े हो के अपनी अनुभव बता रहे थे कि मैंने ये किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ। तो उस समय पे मुझे लगा कि ये सब लोग पढ़ाए सिखाए हुए लोग होंगे जो बैठा दिए गए हैं और खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज जो प्रेरणादायी बातें बोल रहे थे, और जो उन्होंने आसन प्राणायाम सब जो करवा रहे थे, तो मुझे लगा इसको करने में क्या बुराई है। तो इस तरह से मैंने करना शुरू किया। महाराज जी, मुझे नवंबर 2009 में शुगर डिटेक्ट हुई थी। उस समय मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझे एक टेबलेट दी थी खाने के लिए। तो थोड़ा-सा स्टोरी उसकी लंबी है, पता नहीं मैं हाँ, तो उसको मैं खाता रहा। उन्होंने मुझे महीने भर में आके रिपोर्ट करने के लिए कहा था कि महीने भर में रिपोर्ट लेके आओ और बताओ। तो साथ में मैंने कपालभाति चालू कर दी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनको असाध्य रोग है, उन्होंने उसके अनुसार प्राणायाम करना चाहिए। मैंने आधा-आधा घंटा कपालभाति करना शुरू कर दिया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई 2-4 दिन, लेकिन उसके बाद आदत पड़ गई। तो 6 महीने में नवंबर 2009 में शुगर डिटेक्ट हुई थी, और जून में मैं नॉन डायबिटिक हो गया था। और उसके बाद दोबारा मेरे को अभी मुझे मई 21 में फिर से शुगर डिटेक्ट हुई। मैं रिपोर्ट बीच में कराते रहता हूँ, अपनी टेस्ट कराते रहता हूँ। मैंने इसको 3 महीने में ठीक किया है महाराज जी इस बार, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे ठीक होती है। उस समय तो आधा विश्वास था, लेकिन अभी पूर्ण विश्वास था। इस बीच में एक बार मैं नागपुर में गाड़ी चलाते समय गिर गया था, तो मुझे राइट यहाँ पे इस जगह चोट लग गई थी। तो उस समय पहले तो मेरा ध्यान चोट पे रहा, बाद में मुझे समझ में आया कि मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है, मैं हवा मुंह में भर नहीं पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास गया, उनका कहना था कि आपको फेशियल पाल्सी हो गया है, मुंह का लकवा। तो हमारे पतंजलि चिकित्सालय है गोंदिया में, डॉक्टर येड़े जी बैठते हैं, बहुत ही निष्णात चिकित्सक हैं पतंजलि के। उन्होंने मुझे कहा कि आप योग से इसको ठीक कर सकते हैं, और मैंने उसको महाराज जी 3 महीने में ठीक किया है। अनुलोम विलोम मैं 1-1 घंटा सुबह शाम करता था, और जब भी दिन में मुझे समय मिलता था मैं अनुलोम विलोम करता था। तो मात्र अनुलोम विलोम से मैंने फेशियल पाल्सी को ठीक किया।
मुझे थायराइड भी हो गया था महाराज जी, उसको भी मैंने 2 से ढाई महीने में ठीक किया है। तो 3 बीमारियां तो मेरी स्वच्छता की, तो इन सब चीज़ों से मेरा गहरा इस पे विश्वास बैठ गया है महाराज जी। मेरे पिताजी एलोपैथी के डॉक्टर थे, 2006 में उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद से मेरे घर में एलोपैथी की दवाई आज तक के नहीं आती। मेरा पूरा परिवार पतंजलि की औषधि, जैसे मेरा हाथ भी टूट गया था महाराज जी फरवरी 22 में, तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बैंडेज किया और बहुत सारी मेडिसिन लिख दी। मैंने उसमें से महाराज जी केवल 10 कैल्शियम की गोलियां खाई, लाक्षादि गुग्गल और पुनर्नवादि मंडूर खाता रहा, पीड़ांतक मतलब क्वाथ पीता रहा और ठीक हो गया महाराज जी। आज मैं इस पे मैं मयूरासन कर सकता हूँ, कुक्कुटासन कर सकता हूँ, शीर्षासन कर सकता हूँ। ये योग का ही कमाल है और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है जो हमारे साथ निरंतर रहता है। और महाराज जी मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि स्वामी जी इतना वक्त स्वामी जी के पास नहीं रहता, मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि मैं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ब्राह्मण परिवार में हूँ। बचपन से गीता वगैरह से हमारा संपर्क रहा है। उसमें कुछ श्लोक आते हैं महाराज जी, जैसे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मुझे ऐसा लगता था महाराज जी कि ये सिर्फ एक स्तुति लिखी हुई है, लेकिन जब से मैंने पूज्य गुरुदेव को देखा है तो मुझे लगता है कि ये श्लोक शायद गुरुदेव को ध्यान में रख के लिखे गए हैं। इसी तरह से जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं शिक्षक पेशे में रहा हूँ, तो ये 5 सितंबर को जब शिक्षक दिन होता है या जब गुरु पूर्णिमा आती है तो ये श्लोक बहुत बोला जाता है। तब मैं आजकल के जब गुरुओं को देखता हूँ तो क्षमा के साथ कहना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि कहाँ गुरुर् ब्रह्मा, कहाँ गुरुर् विष्णु, कहाँ, लेकिन गुरुदेव को देखने के बाद ये लगता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, यह जो श्लोक लिखा गया है मेरे गुरुदेव उससे भी कहीं आगे है। बहुत ही अच्छी आपकी भावनाएं हैं और दूसरों के लिए प्रेरणादायक हैं, और आप जो जी रहे हैं उसको आगे भी प्रचार प्रसार के माध्यम से आपका जीवन निरंतर सेवा में रहा ही और आगे रहेगा भी गुरु कृपा से। पूरन चंद्र कहाँ से आए हैं? जी हल्द्वानी से, नैनीताल हल्द्वानी। क्या समस्या थी आपको? जी मेरी समस्या थी एक तो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर और? जी मैं 10 साल से एम्स से दवाई ली। अच्छा। जी तो उससे मेरे को जब खाओ तो रुक जाता था, फिर नहीं खाओ तो फिर वो हो जाता था। अभी क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ सर, 1 महीने से मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य नॉर्मल है। 1 हफ्ते से? 1 महीने से 1 महीने से? अब नॉर्मल है। क्या कर रहे हैं उसके लिए? जी मैं दवाई ले ये रहे हैं? वही दवाई ले रहा हूँ। यही आज ये जो 1 हफ्ते से 2 दवाई ली उससे और मैं एलोपैथी की ले रहे हैं? जी एलोपैथिक नहीं ले रहे हैं। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। जी ये रामदेव जी का जो है काढ़ा, काढ़ा जो है ले रहे हैं, जूस, जो सूप। 100 वही ले रहा हूँ। उससे मतलब मेरा जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। प्राणायाम कर रहे हैं? जी रोज़ कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं सर। फिर मैंने कहा वहीं जाते हैं अब, इसलिए हम अब लगातार करते रहें जी। तो आपको बीपी की समस्या कहीं नहीं होगी, आपका दिल दिमाग स्वस्थ रहेगा। और दूसरी सर ये सोराइस, तो उसमें सर मैं वहाँ ये ग्रेटर नोएडा में एक वो है स्किन बहल इंस्टीट्यूट है, वहाँ दिखाया। जी 10 साल वहाँ दिखाया सर, ये स्किन का। ये दवाई खाए? दवाई खाई सर, हर तीसरे में ठीक नहीं हुआ? हर तीसरे महीने जाता था दवाई लेने, तो उससे कोई ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने 10 साल के बाद मार्च में उनसे कहा डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरे को 10 साल हो गए यहाँ से दवाई लेते हुए, मतलब यही दवाई खाओ तो ठीक रहता है, कम हो जाता है, नहीं खाओ तो फिर और तेज़ बढ़ जाता है, और जाड़ों में बहुत तेज़ हो जाता है, गर्मियों में थोड़ा कम रहता है, तो कब होगा ठीक? उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है बाबू। और अभी फिर उसमें सोराइसिस में क्या लाभ हुआ? तो अभी खुजली बिल्कुल नहीं है सर। मेरा नाम डॉक्टर धूप सिंह गुलिया फ्रॉम हरियाणा, और मैं इसका फॉलोवर हूँ 2002 से। आप पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ जी, कई बार। और इतना चमत्कार हो रहा है इस आयुर्वेदा का
के लोग चकित हैं, मेरे कान में पर्दा नहीं है। और जब आप बोल रहे तो मुझे सुन रहे हैं ना, ये 31 मार्च से हुआ ऐसा। मेरा मशीन लगी हुई है, और पहले भी बताया था वो ट्यूब के बारे में, तो उससे मेरा मुंह आ रहा था, वो ट्यूब करी रेड वाली दंत कांति, कोई भी देख सकता है, नो इन्फेक्शन एट ऑल। चमत्कार हो रहे हैं। देखो, ये मेरी मशीन दोनों कानों की है, जो कि यूके में हूँ मैं, तो उसमें लगती है तब सुनता था। मोबाइल को भी मैं ऐसे सुनता था, यहाँ कंधे पे रख के मशीन लगा के तब, और अब तो मैं आराम से सुन रहा हूँ। ये आयुर्वेदा का चमत्कार है। आपकी कान की सुनने की शक्ति बढ़ गई। अजी इतनी बुद्धि, जैसे आप जितने धीरे बोल रहे हो, आप नॉर्मल बोल रहे हो, मुझे सुनाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, ये तो चमत्कार, सच जी, में चमत्कार तो हो मैं गया। ये कह रहा हूँ, कोई भी एंटी डॉक्टर देखे, मेरे इस कान में पर्दा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आप प्राणायाम कर रहे हैं खूब? मैं जी खूब, वैसे टाइम बताया ना मैंने, मैं तो 2008 में भी बाबा रामदेव के साथ ग्लासको मेडिन ब्रा में था। मैं डॉक्टर दिल्ली में वेटनरी का, मैं रिटायर हुआ 2008 में। जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको। मेरी बिटिया डॉक्टर पूनम, वो भी सारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ पतंजलि की यूज करती है। तो ये मेरा तो ट्रीटमेंट इससे हुआ है सर स्टार्ट, आयुर्वेदा से। पहले मेरे साथी डॉक्टर हैं एमबीबीएस, मैं उनसे पूछता, बात करते थे, जो भाई कोई दवाई है इसकी डायबिटीज की, तो वो हंस के मुस्करा देते थे, कहते थे भाई खाने पे कंट्रोल करो। अरे भाई, खाने पे कंट्रोल करते करते मैंने आचार्य जी लगभग 1990 के पास आज तक मिठाई नहीं खाई है। गुड ऐसे हो गए थे, बदलने का प्रोग्राम हो गया था। मैं यहाँ 2015 में आया, तो इतना बढ़िया कहो तो मैं उछल के दिखा दूँ अब। वाह, बहुत बढ़िया। आपने पूरे शरीर को रिपेयर कर लिया है। हाँ जी, रिपेयर हो रहा है, पूरा रिपेयर हो रहा है। आई एम हेयर ओनली ड्यू टू आयुर्वेदा। आपका शुभ नाम? मेरा हंसी देवी। कहाँ से आई हैं? मैं हल्द्वानी से आई हूँ। क्या समस्या थी आपको? मेरी ये जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, और गर्दन में यहाँ दर्द है, हाथों में दर्द है, सारा ही दर्द है। मतलब मैं इससे परेशान थी। मैं यहाँ आके मुझे आराम मिला है। आराम मिल रहा है? हाँ, आराम मिला है। कितने दिन हो गए? मेरे को आज 6 दिन हो गए। 6 दिन। हाँ, शिंगी लगाई मैंने, 4 शिंगी लगा दी, 2 आज लगानी है, 2 कल लगानी है। इतनी शिंगी लगा दी, रोज़ मालिश भी हो रही है, सब चीज़ हो रहा है। हाँ, आराम है मुझे। अब ये माइग्रेन कभी कभी, जैसे कहीं कोई काम में चली गई, कहीं चली गई, तो माइग्रेन भारीपन हो जाता है इधर। टेंशन से? पता नहीं किससे होता है, टेंशन से होता है या नहीं करने से होता है, योगा नहीं हो पाता है ना कभी। अच्छा। बाय चांस कभी तो शादी अभी ब्याह क्या में। हाल है माइग्रेन का? अभी तो सही है। कितने दिन से नहीं हुआ? ये तो हो गया वैसे 5-6 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए। हाँ, और अनुलोम कभी विलोम कर रही हैं? अनुलोम विलोम ही करके मैंने सही करा। 18 साल का माइग्रेन था, कितनी दवाई खाई मैंने, कोई आराम नहीं मिला था। और ये जब मैं आस्था में जुड़ मतलब लगी, आस्था देख के मैंने अनुलोम विलोम ही करा, उसमें बहुत आराम मिला मुझे। विजय वर्मा मेरा नाम है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट सर्विस से एडिशनल चीफ इंजीनियर से रिटायर हुआ हूँ। और वैसे मैंने अपने लिए तो मैंने अपना चश्मा उतारा है। 2004 से चश्मा था मेरे, अच्छा, और अब चश्मा नहीं लगाता हूँ। कब उतर गया? 8 में ही उतर गया था। 2008 में? हाँ, कैसे उतरा? अनुलोम विलोम और कपालभाति खूब किया करता था, अभी भी करता हूँ। और बाकी स्वामी जी से सुन के काफ़ी रोगों के बारे में लोगों को बताता रहता हूँ। और पहली बार दवा मैं फ्री में देता हूँ सबको जो मेरे कांटेक्ट में होते हैं, तो उनको एक कोर्स में खुद कराता हूँ। गठिया का, जैसे ऑर्थराइटिस का, कोई भी लीवर से संबंधित हो, मैं बाबा की प्रेरणा से कराता रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ। आपको भी स्वस्थ किया, हाँ, दूसरों को मैं भी भी पूर्ण स्वस्थ के हूँ। माध्यम से। और मैं चाहता हूँ स्वामी जी मेरे को कोई दायित्व दें। मैं पूरी तरह से, अब क्योंकि रिटायर हो गया, हाँ, तो तो हाल घर में तो अपना हाँ। संगठन है, वहाँ आप देख सकते हैं अपना दायित्व को।
मैं अभी जोधपुर से रिटायर होने के बाद मैं अपने होम टाउन आ गया। इगलास तहसील है डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, यूपी में, वहाँ रहता हूँ। तो ठीक है, बिल्कुल सेवा मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओम। मेरा नाम प्रकाश, कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से हूँ, बेलगाम से। बेलगांव। क्या लाभ मिला आपको? मेरे को यहाँ पे 2012 में मैं कर्नाटक के एल हॉस्पिटल चेक कराया था। मेरे को किडनी में सिस्ट थे, दोनों किडनी में सिस्ट, कोर्टिकल सिस्ट। तो उसके बाद में उन्होंने 2-3 साल में उनका दुआ वो क्रिएटिन ठीक था, मैं गोली खाते रहा मैं। उसके बाद मैं योग में आ गया। 2011 से मैं स्वामी रामदेव से जुड़ गया आस्था चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैं योग से करके मैं गौमूत्र लेना शुरू कर दिया। आंवला, एलोवेरा जूस, ये मतलब आयुर्वेदिक के घर में सारा अपनाया मैं। घर में अभी भी सारा प्रोडक्ट मेरा घर में, साबुन, तेल, पानी, खाने के सब कुछ पतंजलि का यूज करता हूँ मैं। तो उस दिन से मैं अब तक जो शिष्ट थे वो 30 mm 32 mm, वो अभी मेरे को जो दर्द होते थे वो अभी दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो स्पीड ब्रेकर आते टू व्हीलर यहाँ दर्द होता था। क्यों होता था? तो किडनी के ऊपर जो सिस्ट किडनी का cyst सिस्ट थे, तो मैं कोर्टिकल रेनोग्रेट और ट्रैगन खाने से वो दर्द होना बंद हो गया। वाह। और कुछ कपालभाति प्राणायाम? हाँ, वो डेली, आज एक दिन भी नहीं छोड़ता। 2011 से कहीं भी गड़बड़ हो तो 300 बार तो करके जाता था। वेरी गुड, शाबाश। 5 मिनट तो करके मैं घर से निकलता हूँ। अंधों में किडनी लोग, स्वस्थ कर लेना ये बड़ी हाँ, बात है, बड़ी नहीं तो बात है। डायलिसिस किडनी फेल हो बहुत- जाती है। तो आजकल डॉक्टर ने लिख कर दिया, क्रिएटिन चेक किया तो 1.31 आया। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं। किडनी ठीक है बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओम। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रमेश मदन महाजन, मैं बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र से हूँ, अच्छा। जहाँ से प्रतापराव जी यादव आयुष मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये आपके साथ कौन है? मेरे साथ मेरी मिसेस है। अच्छा। हाँ, तो क्या समस्या थी आपको? मुझे 2012 से मेरे पैर को तकलीफ शुरू हो गई। हाँ, चलते नहीं आता था यहाँ से गुड़गे में, लेकिन मैं फिजियोथेरेपी करके मैं टाइम पास कर रहा था। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने 3 नामांकित डॉक्टर को बताया, क्योंकि मेरी लड़की एमडी स्किन है, MBBS MD स्किन, उसके पहचान से मैंने बड़े बड़े डॉक्टर को बताया। लेकिन तीनों डॉक्टर ने यही बताया कि बाहर की मेडिसिन कोई लेना नहीं, हम जो मेडिसिन देते हैं वो लेना, जब तक जमेगा तब तक जमाना, नहीं तो हमारे पास आना, ऑपरेशन शिवा कोई इलाज नहीं। और आप अगर ऑपरेशन लेट करेंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएंगी, बाद में ऑपरेशन भी होने वाला नहीं। कराया आपने? तो मैंने यहाँ आया, यहाँ से हमने प्राणायाम किया आपकी हो, और यहाँ सिंगी आज ही सिंगी किया और मैं अंदर गया तो मुझे एक आदमी ने ले गया था अंदर, हाथ पकड़े मुझे कुर्सी पे बिठाया था। और जब मैं बाहर आया 10-15 मिनट बैठा तो आदमी बोले तुम भागो, बोले मेरे सामने भागो बोले। तो मेरे को ऐसा लगा नहीं मैं उठ खड़ा हो सकता, चल सकता हूँ, लेकिन वो बोले डरो मत, बोले आप खड़े हो जाओ, बोले भागो बोले। तो मैं चला तो सीधा चला गया। ये तो चमत्कार। हाँ हाँ। और ये मेरी मिसेस है, इनको 10 साल से ग्लाइटन है। क्या था आपको? गाइटर? गाइटर, देखा? हाँ ये हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं प्राणायाम करती रही और गोली वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो उससे मेरे को त्रास कुछ भी नहीं था। फिर भी अब ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने, तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, बढ़ रहा था तो इधर आ गए हम इसके ऑपरेशन बचाने के लिए। बच जाएगा। हाँ बच जाए। और सर मैं 1 लाख, थोड़ा सा ही बचा है। हाँ। थोड़ा सा ही बचा है। हाँ सर जी मैं आखिरी एक बात बताता, मेरी उम्र 71 साल की है, मैं हर आदमी से मिला 71 साल में, लेकिन यहाँ का जो पूरा स्टाफ है बहुत अच्छा है। वो इतना अच्छा स्टाफ, मेरे को 100% अच्छा स्टाफ कहीं नहीं मिला। अगर भारत के हर आदमी ऐसा असर रहा तो भारत बहुत आगे जाएगा। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, अगर परमेश्वर मुझे प्रसन्न हो जाए तो मैं परमेश्वर से यही पूछूंगा कि पिछले 7 जन्म में रामदेव बाबा ने कौन से काम किए वो मुझे बताओ, वही काम मुझे करना है। और अगले जन्म में मुझे रामदेव बाबा बनाओ कि जो कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब लोगों के लिए अपना जीना करना है, या ऐसा मुझे बनाओ। कमलेश मलिक, कहाँ से आए हैं? धारूगढ़ा रेवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से। हाँ जी, क्या लाभ प्राप्त हुआ है आपको? मेरे को पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर था, 2003 में ऑपरेट हुआ, 2006 में ऑपरेट हुआ, उसके बाद 2007 में फिर ग्रोथ कर गया। फिर मैंने सोचा भाई कितने बार कटवाएंगे, तो मैंने योग टीवी के माध्यम से योग बाबा रामदेव का योग देख के करने लगी मैं। तो आपके ब्रेन तो- का सर्जरी हुआ था? 2 बार हुआ।
पूरा ब्रेन खोल करके? नहीं, यहाँ से नाक के इधर से और मुंह मुंह पूरा ये अठा के तब। तो फिर मैं 2007 से बाबा रामदेव का योग करने लगी टीवी में देख के। फिर मेरे को मतलब दवाइयाँ मेरी बिल्कुल छूट गई और फिर हमने टेस्ट करवाए सर गंगाराम में, तो मेरा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आया। प्रोलैक्टिन बढ़ता था जैसे, तो ब्रेस्ट से दूध आना चालू हो जाता था, तो वो सब प्राणायाम से ठीक हो गया? हाँ जी। तो बहुत 17 साल कोई मेडिसिन नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं लिया। 17 साल हो गए। अभी क्या प्रॉब्लम? 18 साल। अभी क्या है कि मैंने योग, कुछ परिस्थिति घर में ऐसी हुई कि योग करना बंद हो गया, तो मेरे को जॉइंट्स पेन हो गया। पोलोमाइसिस से बता रहे हैं, आर्टिमिस से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी हम 6 तारीख को आए थे यहाँ पे, तो व्हील चेयर पे लेके आए थे मेरे को, बिल्कुल नहीं चला जाता था। अब मैं चल रही हूँ, सारे से उठ रही हूँ, चल रही हूँ, अब अपने आप टॉयलेट में भी जा रही हूँ, काम भी कर, मतलब यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत बाहर जाना है, पैदल भी आ रहे कम हो हैं। गया आपका? वेट काफ़ी कम हो गया, 62 किलो था मेरा, अभी 45 केजी आ गया। ये पोलेमाइसिस से और स्टेरॉइड वगैरह जो डॉक्टर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं। अश्वगंधा और शतावरी का सेवन अभी यहाँ नहीं ले रही हूँ मैं। यहाँ जो भी डॉक्टर वैद्य ने गाड़े दिए हैं, जो खान पान है, वही ले रही हूँ मैं। मेरा नाम सिंधु सुरेश पिपलेवार है। मैं गोंदिया महाराष्ट्र से हूँ। तो आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है? मुझे 2012 में स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था और उसके बाद 2004 में मैंने स्वामी जी का सत्र नागपुर में अटेंड किए थे। उसके बाद से फिर मैंने योगा चालू किया, तो मेरा यानी एक भी ताकत नहीं थी हाथ में, मैं गाड़ी नहीं चला सक रही थी। उसके बाद योगा करना चालू किया तो मेरा स्पॉन्डिलाइटिस पूरी तरह से ठीक हो गया। और L4 L5 में फिर जब पैरों में भी ताकत, चूँकि मेरा वर्क बैठने का है, कंप्यूटर वर्क था, इसलिए मेरे L4 L5 में भी गैप आ गया था। मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे बोल दिया था कि इसका भी कोई इलाज नहीं है करके, आपको पेन किलर लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर योगा करना चालू किया, सूर्य नमस्कार करना चालू किया, तो मेरा L4 L5 का पूरा गैप ही ठीक हो गया। और अभी मेरे कमर में बिल्कुल दर्द नहीं है। और मेरे जो उंगलियां फंस रही थी अभी 9 महीने पहले, तो मैंने एकदम झटके से खुल रही थी, तो मैंने त्रयोदशांक गूगल की 2-3 बाटल खाई, अपने लोकल गोंदिया में डॉक्टर साहब से चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि आप टेबलेट लो, तो बिल्कुल क्लियर हो गई पूरी उंगलियाँ। और दूसरी चीज़, मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम थी, चूँकि मेरा बैठक वर्क है इसलिए मेरे को सारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो घुटनों में मुझे मुंबई के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था, तो मैंने कहा मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। योगा करी, बच्चे और हस्बैंड सब तैयार, हस्बैंड नहीं बोल रहे थे, बच्चे लोग भी तैयार हो गए थे कि हाँ आपका ऑपरेशन करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं योगा से ही ठीक करूंगी। और 5-7 साल पहले हमारे मोहल्ले में सत्र लगा था, तो मेघा ठाकरे करके एक मैडम है गोंदिया से, जो यहाँ से जुड़ी, उन्होंने मुझे अपने एरिया की टीचर बना दी योगा की, और मैं सभी को योगा सिखाई। और योगा के बल पे मैं अभी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। 2022 में एक बार आके गई मैं यहाँ से, और अभी इस साल फिर आई हूँ। हल्का हल्का दर्द है घुटनों में, तो वो ठीक कर लूँगी मैं योगा से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रानी बर्नवाल है। कहाँ से आए? मैं बरेली से आई हूँ बाबा जी। क्या लाभ प्राप्त हुआ? मेरा अभी बीपी ज़्यादा था, बीपी कम हो गया, डिप्रेशन ख़त्म ही हो गया है 5 दिन में, और सही बता रही हूँ। और 25 साल पुराना मेरा जो गांठ था, मैं ले रही थी, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रही थी पेट में जगह जगह पे, वो कम हो गया है। और हमें इससे पता चल रहा है कि वो भी गांठ कम हो गया। ये बहुत बड़ा था, मटर के बराबर था, लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा हो गया है। ये हमें सबसे ज़्यादा लाभ किया है गांठ में। हाँ, ऐसे में योगा बाबा जी जब आए थे यहाँ लखनऊ में 2006 में अम्बेडकर पार्क में, तब से मैं बाबा जी को मैं फॉलो करती हूँ। कहाँ पर? बरेली में? बरेली में आए थे 2006 में, अम्बेडकर पार्क में आए थे। उस समय अम्बेडकर पार्क में उस समय मेरा बीपी इतना था कि डॉक्टर ने हमें बता दिया था एयरफोर्स में कि आपकी बीपी जब आप ख़त्म हो जाओगे तब जाएगा, ऐसा मेरा बीपी था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। तो मेरे मामा जी भी आयुर्वेदिक में ही हैं, यहाँ आते हैं वो, तो अभी वो रांची में हैं।
तो वो भी बोले कि इसे आप योगा करो, योगा से ठीक हो जाएगा। और बाबा जी से जब वहाँ मिली मैं, तो हमें लगा कि हाँ ठीक हो जाएगा। उस समय से मैं योगा करते आई, मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मेरे घर में कोई एलोपैथ दवा नहीं आता है आयुर्वेदिक छोड़ के, और मेरा बीपी नॉर्मल ही रहता है। अभी मेरा बीपी अभी बढ़ गया था अभी टेंशन से, लेकिन अब कम है, 140 है, रिपोर्ट अभी मेरे पास है।